पेटीएम हो गया है पूरी तरह से बैन। अब इसका यूजर और शेयर होल्डर का क्या होगा। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पेटीएम पूरी तरह से बैन हो गया है। पेटीएम को विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में दक्षिणी दिल्ली के किराए के कमरे से ही शुरुआत की थी। इसके बाद से ही शेखर सुमन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसने लगातार पेटीएम को आगे बढ़ाते गया और यह धीरे धीरे बढ़ते ही गया। साल 2016 में पेटीएम काफ़ी तरह से प्रचलन में आया जब देश में नोटबंदी हुआ। नोटबंदी के समय सारे पैसे तो बैंक में जमा हो गए थे और जो पैसे थे उस समय डिजिटल इंडिया का प्रचलन ज़्यादा चलने लगा। तो उस समय पेटीएम बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया और उस समय एक चलता था कि एटीएम नहीं पेटीएम करो। आपको ये किसी ने नहीं बताया कि यूपीआई करो, खासकर होता है कि यूपीआई करो, लेकिन उस समय था कि पेटीएम करो। और 2016 में नोटबंदी के समय हमको ये नहीं पता कि किसको लाभ हुआ किसको नुकसान हुआ, लेकिन पेटीएम को तो ज़बरदस्त लाभ हुआ है 2016 में। उस समय डिजिटल इंडिया के चलते पेटीएम का प्रचलन बहुत ज़्यादा आने लगा और सब लोग पेटीएम करने लगे। आप कह सकते हैं कि ठेले वाले, रिक्शे वाले, आपका मिठाई दुकान वाले, किराए दुकान वाले, किराना दुकान वाले, मॉल में हर जगह पेटीएम का प्रचलन बढ़ते गया और सब लोग पेटीएम का यूज कर रहे थे। अभी का समय में पेटीएम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पेटीएम को बंद करने का रीजन क्या है और इसमें ये जो पेटीएम बंद हो गया तो फिर इसका यूजर का क्या होगा। वो अगर वॉलेट में पैसा रखे हैं तो उस पैसे को कैसे निकालेंगे, या फिर उसको अगर कैशबैक मिल रहा है तो उसका यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो जान लेते हैं पेटीएम का बैकग्राउंड के बारे में। 2017 में पेटीएम बैंक्स इसका आया। आरबीआई के द्वारा इसको पेटीएम बैंक्स का दर्जा दिया गया पेटीएम को। इसमें आपको एफडी, सेविंग अकाउंट, बहुत सारी इसमें जो बैंक का सुविधा होता है वह सारी सुविधा इसको पेटीएम को दिया गया, जिसमें कि पेटीएम बैंक उस समय 2017 में आया था। फिर 2018 से ही इसका बहुत सारा कंप्लेन का इशू आने लगा आरबीआई के थ्रू कि ये नियमों का पालन नहीं कर रहा है, यह अपनी मनमानी कर रहा है। इस तरह का कंप्लेन का इशू आ रहा था सोशल मीडिया में। फिर 2018 से लेकर 2022 में इसको आरबीआई के द्वारा ऑफिशियली नोटिस आया आरबीआई के थ्रू कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपने जो नियम शर्तें लागू है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं। तो इस तरह का आरबीआई के द्वारा पेटीएम को एक नोटिस दिया गया। तो आरबीआई का कहना था कि आप हमको बताएं कि हम किस तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, किस में गड़बड़ी हो रहा है, उसका हम पालन करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि आरबीआई जो नियम कानून बनाया है वो दायरे से वो बाहर जा रहा था। तो इस तरह का उन लोग का दोनों का तकझक 2018 से लेकर 2022 के बीच इन लोग का ये सिलसिला बराबर लगातार चल रहा था आरबीआई और पेटीएम के द्वारा। दोनों में बहुत सारा तकझक आप कह सकते हैं कि चल रहा था। 2023 अक्टूबर 2023 में 5.39 करोड़ का इसको फाइन लगाया गया पेटीएम को, 5.39 करोड़ का, कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आपने जो नियम बना है उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा का डेलीगेशन था, इशू था, जिसके चलते कि पेटीएम को फाइन किया गया। आखिरकार लास्ट इसमें 2024 31 जनवरी 2024 को इसको फाइनली पूरी तरह से बैन कर दिया गया। पेटीएम को पूरी तरह से खारिज कर दिया, एकदम बैन कर दिया गया। हालांकि अभी जो इसका ऐप है ये चलेगा, आप इसमें इसको चला सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन वाला काम है, पैसे का लेन देन वाला काम है, फास्टैग जो काम है इसका पैसे का लेन देन, आप जो दुकान में कोई सामान लेते हैं तो उसमें आप पेमेंट करते हैं, या फिर आपका किसी के थ्रू कहीं पर पैसा जमा करना होता है, मोबाइल रिचार्ज करना होता है, या फिर डीटीएच रिचार्ज करना होता है, बहुत सारा जो पेटीएम के थ्रू जो आप काम कर रहे थे वो सारा काम अभी बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया 31 जनवरी 2024 से। हालांकि इसका अभी लास्ट डेडलाइन है कि 29 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट वैलिड है। इसमें आपका जो वॉलेट में जो इसका पैसा पड़ा हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। अरे भाई 29 जनवरी का क्यों इंतजार करना है, आपने क्यों रिस्क लेना है, इससे पहले आप पैसा इसको निकाल लीजिए। बहुत सारे पेटीएम को क्यों पकड़ कर गए आपने, बहुत सारे इसमें अभी मार्केट में है, गूगल पे है, फोन पे है, बहुत सारे ऐप आगे हैं डिजिटल पेमेंट का, वो आप यूज कीजिए। रिस्क क्यों लेना है, आपका जो वॉलेट में पैसा है उसको निकालिए फटाक से, उसमें डाल सकते हैं आप, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप है, आपको रिस्क नहीं लेना है। जब 29 फरवरी का डेडलाइन इसमें दिया गया तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आप पैसा निकाल सकते हैं, इसमें निकाल लीजिए।
तो बात करते हैं दोस्तों इसका, तो 100 मिलियन, आप पूरे इंडिया में इसका 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर था। 100 मिलियन बहुत बड़ा ये एक कस्टमर था पेटीएम का, 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर था। तो इस पेटीएम को बहुत बड़ा नुकसान इसमें अभी लग रहा है। और इसका जो लार्जेस्ट फास्टैग इशू, इसे 8 मिलियन 80 लाख आप कह सकते हैं, 80 लाख इसका जो लार्जेस्ट फास्टैग इशू जो गाड़ी में लगता है, जो आप टोल प्लाजा से निकलते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो अब टोल कट जाता है जिसमें बारकोड के थ्रू, वो 8 मिलियन 80 लाख के 80 लाख इसमें इस कस्टमर था जो इसका फास्टैग इशू इसका, और इंडिया में इसका सबसे फास्ट माना जाता है फास्टैग इशू के बारे में। तो इसमें तो पेटीएम का कस्टमर था, इसका नुकसान भी जानता है। इसका नुकसान जो है, अभी पेटीएम में पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में आप कह सकते हैं कि पेटीएम है, फोन पे है, जितना भी आप यूपीआई है, सब ने एक डिवाइस होल्डर इसको बेचा गया है कस्टमर को। हालांकि ये हमको पूरी तरह मालूम नहीं है कि बेचा गया है कि दिया गया है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि ये बेचा ही गया है। इसका प्राइस इसमें आपको मंथ या लगता है फिर, या फिर साल में लगता है। तो इसका जो डिवाइस होल्डर था, आप जो पेमेंट करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि पेटीएम के थ्रू इतना पैसे प्राप्त हुए हैं। वो जो डिवाइस होल्डर जो बेचा गया था, तो वो सारे डिवाइस आप कह सकते हैं कि कस्टमर का नुकसान हो गया, वो तो बेकार का बेकार हो गया। जितना भी प्राइस इसमें लगा था 1000-1200, वो सारे बेकार हो गए। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा था, जो पेटीएम यूजर थे, वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज के थ्रू जो कैशबैक मिल रहा था उनको, वो फिर उनको तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपको पेटीएम न यूज करके फिर दूसरा आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा भारतीय इंडिया का भी बहुत सारा यूपीआई चल रहा है अभी, यूपीआई उसका यूज कर सकते हैं आप। तो इसका मेन जो रीजन है, इसको बंद करने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन इसका 2018 से 2022 के बीच इसका कंप्लेन बराबर आ रहा था। तो इसको कहा जा रहा था कि आपने नियम का पालन नहीं कर रहा है, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें जो चल रहा था। तो इस तरह का इन लोग का कंप्लेन आ रहा था। और सबसे बड़ा जो कंप्लेन था, तो ये चाइना से एक इसका शेयर होल्डर आप कह सकते हैं, पेटीएम में चाइना का कारोबार, इसमें पैसा इसमें डाला गया था पेटीएम में। तो ऐसे ही तो चाइना का इंडिया से बन नहीं रहा है। और आपको जब कहा जा रहा है कि आप नियम में रहिए, दायरे में रहिए, दायरे से बाहर मत निकलिए, तो फिर आप चाइना से कारोबार करने का क्या मतलब है? आपका चाइना से इन्वेस्टमेंट करने का क्या जरूरत है? उनसे तो अभी भारत का रिश्ता भी अच्छा नहीं है। अरे भाई, जो सरकार से लड़ेगा तो फिर उसका तो नुकसान होना ही है। इसीलिए पावरफुल आदमी से आपको या तो फिर दोस्ती बना के रखना है, या तो फिर उससे दूरी बना कर रखना है। इसीलिए आप चाइना से जो कारोबार किए, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट किए, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। क्योंकि चाइना और इंडिया का तो आप देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा कंप्लेन जो इसमें था, इसका इंडियन कस्टमर का डाटा चाइना को बेचा गया था। ये इसका आरोप लग रहा था पेटीएम के ऊपर कि इंडियन कस्टमर का डाटा चाइना को बेचा जा रहा है। तो ये हालांकि साबित नहीं हो पाया है कि इंडियन कस्टमर का डाटा चाइना को बेचा गया, ये साबित नहीं कर पाया। जो जांच एजेंसी थी वो साबित नहीं कर पाया, लेकिन इसके ऊपर आरोप लग रहा था। तो इस तरह का बहुत सारे आरोप इसके ऊपर लग रहे थे। तो ये जो कारण थे 2-4, इसमें आप कह सकते हैं कि इसके चलते ही पेटीएम को बंद किया गया। इसका अभी लास्ट डेट दिया गया है 29 फरवरी के बाद पेटीएम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आप उसमें वॉलेट में जो पैसे है उसको पहले ही निकाल लीजिए। और इसमें जो बंद होने के बाद पेटीएम के ऐप तो हालांकि चलेंगे, लेकिन आप इसमें क्रेडिट का लेन देन, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग या एनसीएमसी, इस तरह का जो इसमें फैसिलिटीज दिया गया था, ये सब सारे बंद हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है पेटीएम के बारे में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप अभी तक कौन सा यूपीआई यूज कर रहे हैं, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों।